यदि किसी लड़की की शादी के दिन ही पीरियड आ जाए तो फिर उसके मांगलिक कार्य को कैसे संपन्न किया जाता है। शादी का दिन यकीनन किसी भी लड़की के लिए बेहद खास होता है और किसी भी कारण से वह अपने उस खास दिन को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार आपको ऐसी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक लड़की अपने मासिक धर्म चक्र को जानती है और उसका मासिक धर्म नियमित है, तो ऐसी स्थितियों में उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि उसका अगला मासिक धर्म कब आएगा। पर कुछ लड़कियों को पता नहीं होता कि उनका मासिक धर्म कब आएगा। ऐसी लड़कियों के लिए ज्यादा परेशानी हो जाती है। यकीनन आपके मन में वेडिंग के फंक्शन के दौरान काफी घबराहट होगी। इस दौरान आपको सिर्फ दर्द या तकलीफ ही नहीं होगी, बल्कि हर वक्त मन में यही डर समाया रहेगा कि कहीं आपके पीरियड्स शुरू ना हो जाएं। ऐसे में आप चाहकर भी अपने जीवन के उन यादगार पलों का आनंद नहीं उठा पाएंगी जिन्हें आपको वास्तव में उठाना चाहिए। भले ही अभी आपको लग रहा हो कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन शादी की रस्मों के बीच अगर आपके पीरियड्स शुरू हो गए तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही आप डॉक्टर से मिलकर वो उनकी सलाह पर दवाई ले लें, लेकिन फिर भी अगर पीरियड अचानक से वेडिंग डे पर हो गए तो इससे आपको काफी परेशानी होगी। इसलिए पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कर लें। जैसे पीरियड ना होने पर भी आप पीरियड पैंटी या मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करें। कई बार लड़कियां अपने पीरियड्स की बात को सीक्रेट रखना चाहती हैं और खास तौर से अगर पीरियड उनके वेडिंग डे पर हो तो वह काफी घबरा जाती है। ऐसे में वह किसी से यह बात नहीं बताती, लेकिन वास्तव में पीरियड होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि यह हर महिला का मासिक चक्र है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरियड्स आपकी शादी के दिन हो सकते हैं, तो आप इस बात को सीक्रेट रखने की जगह अपनी बहन या माँ से जरूर बताएं और शादी की रस्मों के दौरान उन्हें अपने साथ ही रखें। ऐसे में आपको अंदर से एक मजबूती मिलेगी और इस सिचुएशन को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आपके दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा होगा, अगर मासिक धर्म से हो भी जाते हैं तो क्या हम शादी रस्में कर सकते हैं? शादी में बहुत सारी रस्में होती है, जैसे कि हल्दी हुई, मेहंदी हुई और भी कई सारी रस्म होती है। इसके अलावा खीर बनानी होती है। तो आपको अपने मासिक धर्म के बारे में अपनी सास या अपने पति को जरूर बताना चाहिए। जिससे वह आपसे कोई पूजा पाठ ना कराए हो सके तो अपनी छोटी बहन को या अपनी किसी फ्रेंड को अपने साथ लेकर जाएं जो आपकी सहायता कर सकें। अगर आपको उस दौरान रसोई में जाना भी पड़ता है तो घर के किसी सदस्य की सहायता ले और आप बस बाहर खड़ी रहे, पर किसी चीज को स्पर्श न करें। खीर आप सबको अपने हाथों से दे सकती हो। भगवान की पूजा और रसोई में खाना, इन दो चीजों के अलावा आप सारे कार्यों को कर सकती हैं और खुशी खुशी अपना विवाह का आनंद ले सकती है।